Welcome back. Let's talk about definition and difference mutually exclusive event and complementary events. These are two very important terms of probability and have a difference between them and some similarity. So we talk one by one. Clear? तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पे और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पे, फिर देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप इसको लास्ट तक देखो, काफ़ी मज़ा आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आर टू आउटकम्स। पहले तो ये आपको देखना है कि इसमें दो आउटकम पर ही ये डिफाइन होता है, ठीक है, एक आउटकम पर नहीं होगा। ऑफ एन इवेंट दैट आर ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स, सिर्फ इसमें दो ही पॉसिबल आउटकम होना चाहिए, सिर्फ दो, ठीक है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है कि एक सिक्का उछाले, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, सिर्फ दो ही पॉसिबल आउटकम है। तो जब भी इस तरह से सिर्फ दो पॉसिबल आउटकम पे बात करेंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में बात किया जाएगा। दिस इज लाइक फ्लिपिंग ए कॉइन एंड गेटिंग हेड और टेल, राइट। ऑफ कोर्स देयर आर नो अनदर ऑप्शन, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है सिक्का उछालने पे। सो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, राइट। रोलिंग ए डाई, एक डाई आपने फेंका, अब इसमें एक आए या दो आएगी, तो ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसलिए कि एक और दो के अलावा भी चांसेस है कि 3, 4, 5, 6 आ सकता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम लोग ये बात करें कि हम लोगों ने एक डाई को रोल किया, तो या तो 1 आए, गेटिंग ए 1, और या तो 1 नहीं आए, नॉट ए 1। तो ये दोनों क्या है, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी पे बात की जा रही है। एक फिक्स कर लिया गया है डिजिट 1 आए या 1 ना आए, तो ये दोनों अब क्या हो गया, अब आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, ईजी है, सो ईजी है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, आर कॉल्ड डिसजॉइंट इवेंट्स, ठीक है। जो डिसजॉइंट इवेंट होता है, जैसे दो इवेंट पर आप बात कर रहे हो, सपोज करो ई है और एफ है, और दोनों क्या है, आपस में डिसजॉइंट है, तो दोनों क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। आर टू और मोर आउटकम्स, इसमें क्या है, दो से ज़्यादा भी आउटकम हो सकता है, जैसा कि उसमें नहीं था, ठीक है। दैट कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट के बीच भी मैंने आपको डेफिनेशन बताया हुआ था, डिफरेंस भी बताया हुआ था कि इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में भी यही होता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ना कोई भी, जैसे दो इवेंट पे बात कर रहे हो, तो दोनों इवेंट एक साथ अकर नहीं कर सकता। एक अकर करेगा तो दूसरा का चांस खत्म हो जाएगा, ठीक है, दूसरा अकर करेगा तो पहले का चांस खत्म हो जाएगा, तो दोनों में से कोई एक ही एक बार में अकर करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, पिकिंग 1 कार्ड, एक कार्ड आपने निकाला एक ताश के पत्ते से, पैकेट से, ठीक है। चूजिंग, एक आप उसमें एक इक्का तलाश करो, जो आपका कार्ड आ रहा है वो या तो इक्का हो या तो क्या हो, एक किंग हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये डेफिनेटली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसलिए कि इक्का आपको पता है 4 पीस अलग होता है, ठीक है, उसमें किंग कोई नहीं होता। हाँ, इसी तरीके से किंग में आपका कोई इक्का नहीं होता, कोई एस नहीं होता। तो एस और किंग का आना, ये दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। सिंस यू कांट डू बोथ एट द सेम टाइम, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं आ सकता। लेकिन इसी में हम लोग देखें कि अगर हम लोग एक रेड कार्ड निकालें और एक किंग निकालें, रेड निकालेंगे और किंग, तो आपको पता है कि रेड कार्ड में दो जो कार्ड होता है वो किंग होता है, ठीक है। तो अब जो कार्ड निकलेगा तो वो पॉसिबल है कि रेड कार्ड के साथ साथ किंग भी हो सकता है। तो अब ये क्या है, ये आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं रहा, क्योंकि रेड कार्ड या किंग ये दोनों जो है क्या है, एक साथ भी हो सकता है। इसमें से अगर कोई किंग निकालेंगे तो वो रेड भी होगा और किंग भी होगा। इस तरह का इवेंट क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा, राइट। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दोनों का डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ऑल कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। जो भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है वो क्या होता है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन इसका कन्वर्स करेक्ट नहीं है, दैट मीन्स बट ऑल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आर नॉट नेसेसरली कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन सारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, ठीक है। ये अभी और ज़्यादा क्लियर होगा, कुछ हम लोग यहाँ पे डिफरेंस टेबल से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग डिफरेंस टेबल बताएं, ठीक है, दोनों के बीच का, तो देख सकते हो आप यहाँ पे, ओके। तो डेफिनेशन पहले आप देख सकोगे, डेफिनेशन वाइज क्या है देखेंगे हम लोग, ठीक है। इवेंट्स दैट कैन नेवर अकर टुगेदर, ऐसा इवेंट जो कभी एक साथ नहीं आ सकता, ठीक है, वो क्या है, वो आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। द अकरेंस ऑफ वन इवेंट एलिमिनेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ द अदर इवेंट अकरिंग, एक का आ जाना, एक इवेंट का हो जाना दूसरे इवेंट के पॉसिबिलिटी को खत्म कर देगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री में कोई है ही नहीं, इसमें इवेंट्स तभी कॉम्प्लीमेंट होंगे जब क्या होगा, इफ़ वन और द अदर मस्ट अकर, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसमें जो है दोनों में से एक कोई ना कोई जरूर घट के रहेगा। अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया है तो दो ही के बीच में बात होगा और एक हो करके रहेगा। जैसे ऊपर मैं आपको दिखा दिए, हेड या टेल आके रहेगा,
1 आएगा या तो 1 नहीं आएगा डाइस के केस में, ठीक है, बट दोनों एक साथ कभी नहीं आएगा। तो ये एक अलग चीज़ है, देख रहे हो आप, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में सिर्फ एक पार्टिकुलर इवेंट के यस और नॉट पे बात किया जाता है, यस और नॉट पे, ठीक है, नॉट हेड नॉट हेड यस हेड, नॉट टेल यस टेल, ऐसे बोल सकते हैं, या हेड टेल, ठीक है, सिर्फ 2 चीज़ें में बात होगी। जबकि ये इवेंट वाइज जो है एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा भी इसमें आउटकम हो सकता है, लेकिन क्या है वो अगर 2 इवेंट है तो एक होने से दूसरा फिर नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, बहुत आसानी से क्लियरली यहाँ पे क्लासीफाई कर पाएंगे। जैसे मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में एग्जांपल लूँ कि कमिंग इन फर्स्ट एंड थर्ड प्लेस इन ओलंपिक मैराथन, ठीक है, ओके। जैसे कोई एक इवेंट है जो मैंने कंसिडर किया कि जो फर्स्ट प्लेस पे आता है, और दूसरा वाला मैंने किया कि थर्ड प्लेस पे आता है, तो अब देखेंगे कि दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो वो फर्स्ट प्लेस में आएगा या तो वो थर्ड प्लेस में आएगा। दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता ना कि एक ही आदमी फर्स्ट भी हो जाए थर्ड भी हो जाए, ठीक है। अच्छा, जबकि इसी को अगर हम लोग लिखें कॉम्प्लीमेंट्री में, तो कॉम्प्लीमेंट्री में ये एग्जाम्पल नहीं आएगा, ठीक है जी, इसलिए कि दोनों क्या है, इवेंट अलग अलग हो जाता है, यस और नॉट की बात नहीं है। मतलब कि अगर फर्स्ट नहीं आया तो थर्ड ही होगा, ऐसा जरूरी थोड़ी है, सेकंड भी हो सकता है, या थर्ड नहीं आया तो फर्स्ट ही होगा, ऐसा ये दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला एग्जाम्पल नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जाम्पल ये होगा, विनिंग द ओलंपिक मैराथन और नॉट, ठीक है, ओलंपिक मैराथन जीतेगा कि नहीं जीतेगा, ये सही है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। देखो, गेटिंग बोथ हेड्स एंड टेल ऑन द सेम कॉइन, एक ही कॉइन में हेड भी आ जाए, दोनों हेड आ जाए, दोनों टेल आ जाए, तो ये अगर आप इवेंट लेते हैं तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसलिए कि दोनों एक साथ नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन ये आप देख लो इधर कि गेटिंग हेड और टेल ऑन द सेम कॉइन, एक ही कॉइन है, ठीक है, उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो आप देख सकते हैं हेड आएगा तो टेल क्या है, नॉट हेड है, या टेल आएगा तो हेड क्या है, नॉट टेल है। तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। तो सेम कॉइन के केस में कॉम्प्लीमेंट्री वाली बात आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप सेम कॉइन टॉस करते हैं तो इसमें आपको जो है हेड टेल का तो नहीं होगा, हेड टेल चूँकि कॉम्प्लीमेंट्री है, तो यहाँ पे आप बोथ हेड और बोथ टेल को ले सकते हो, जो एक साथ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। हेड और टेल भी एक साथ नहीं होगा, तो डेफिनेटली ये भी आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो मैंने आपको बताया कि हर कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, वो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, द क्लीवलैंड गार्डियंस एंड द शिकागो क्लब, ये 2 क्लब है, ठीक है, जो खेलते हैं, ओके। तो दोनों अगर विन करते हैं, ठीक है, विनिंग द वर्ल्ड सीरीज इन द सेम ईयर, अगर दोनों एक ही साल में जीत जाए, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका दोनों इवेंट जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि दोनों में से कोई एक ही जीतेगा, या तो आपका ये क्लीवलैंड गार्डियन जीतेगा या तो आपको शिकागो क्लब जीतेगा, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं जीत सकता, ओके। और एक अगर जीत गया तो दूसरा का चांस खत्म, कि विनर तो एक ही होगा ना। जबकि यहाँ पे आप देखिए कॉम्प्लीमेंट्री कैसे बनेगा, विनिंग एटलीस्ट 1 गेम ऑफ द वर्ल्ड सीरीज और नॉट विनिंग, किसी एक के बारे में आप बात कर सकते हो कि शिकागो क्लब है भाई, तो वो क्या वर्ल्ड सीरीज जीतेगा या नहीं जीतेगा, ठीक है। तो यस नो की बात करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा ज़्यादा, यहाँ पे से आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इफ़ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन यू सिंपली ऐड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट, ठीक है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अगर इवेंट्स आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो आप सारे इवेंट को क्या कर सकते हो, आपस में ऐड, जैसे ए बी आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, उसका ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इधर देखिए, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है तो वो ऐड तो होगा ही होगा, और उसका जो रिजल्ट है वो इक्वल टू सिंपल स्पेस यानी 1 के इक्वल आ जाएगा। यू कैन यूज़ द मिरर रूल टू सोल्व सम डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इसके लिए आप मिरर रूल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मिरर रूल क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि आपको अगर ए का पता है तो आप ए के कॉम्प्लीमेंट का निकाल सकते हो आसानी के साथ में, कैसे, 1 माइनस पी ए, ठीक है। यानी क्या होता है, यानी पी ए और इसके कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, दोनों ऑलवेज 1 होता है, ठीक है, ये हमेशा 1 होगा। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वो क्या होगा, वो ऑलवेज आपका 1 होगा। ये हम लोग पढ़े थे लेक्चर में, इसी को लोग बोलते हैं मिरर रूल। तो एक का पता है दूसरे का निकल सकता है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स अकरिंग साइमल्टेनियसली इज 0, ठीक है। जाहिर सी बात है कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट तो एक साथ कभी नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट अकरिंग साइमल्टेनियसली क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। मैथमेटिकली देखिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो जाता है आपके लिए कि मैथमेटिकली अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो आप सिर्फ ये कह सकते हो कि पी ए एंड बी क्या होगा, आपका 0 होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों बात आ जाएगी, ठीक है। ये पी ए एंड बी 0 होगा और पी ए और बी 1 होगा, ये दोनों बातें आएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इस पर आप अच्छे से फोकस कर लीजिए, ठीक है। पी ए एंड बी का मतलब क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका 0 होगा। और पी ए और बी का मतलब क्या होता है, पी ए यूनियन बी क्या होगा आपका, इसका
1 होगा, ठीक है। जबकि इसमें सिर्फ हमको ये चीज़ मिलेगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा आपका 0 होगा, इसलिए कि ए और बी का दोनों क्या होता है डिसजॉइंट होता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी तो 0 होना ही होना है, राइट। तो अब इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है वो ये है हमारा कि कोई भी, ठीक है, कोई भी जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, ऑल कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, राइट, ये क्या होगा, ये आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, राइट। लेकिन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो हम ये नहीं कह सकते, यानी कन्वर्स जो है वो आपका करेक्ट नहीं है, कन्वर्स नीड नॉट करेक्ट, ठीक है। चूँकि आप देख रहे हो बहुत ईजिली कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो ये इसलिए हो जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री में वो भी प्रॉपर्टी अवेलेबल है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में है, तो अगर ये है तो वो भी है, लेकिन इसके पास में 2 प्रॉपर्टी है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के पास में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, तो एक प्रॉपर्टी से ये नहीं कह सकता कि इसके पास में ये नीचे वाला प्रॉपर्टी भी होगा। बट अगर आपको ऐसे बोल देता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, और जो है कोई एक जो है वो मस्ट अकर करता है, ठीक है ना, आपको ऐसे देखिए नीचे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए आपको ऐसे बोलता है 1 ऑफ द 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मस्ट अकर, अगर ऐसा आपको कोई बोल देता है, ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है और उसमें से एक जरूर अकर करता है, तो फिर ये क्या है, तो फिर ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री वाला एग्जाम्पल हो गया, तो ऐसा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री भी हो जाएगा। तो एक क्विक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यहाँ पे देखिए, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या है एग्जाम्पल, बोलता है कि 1 ऑफ 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मस्ट अकर, ठीक है, एंड इफ द चांस ऑफ 1 इज 2/3 ऑफ अदर देन ऑड्स इन फेवर ऑफ अदर आर, ठीक है, यानी 2 इवेंट है, सपोज करो आपके पास में एक ई है और आपके पास में क्या है एफ है, 2 है, ठीक है। बात कर लेते हैं, लेट ई एंड एफ आर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, राइट। ये तो यहाँ पे आपको गिवन ये दे रखा है कि जो पीई है वो क्या है, वो 2/3 ऑफ पीएफ है, राइट। तो आपको पूछता है ऑड्स इन फेवर ऑफ अदर, यानी आपको बोल रहा है कि ऑड्स इन फेवर आपने बताइए, किसका बताइए, ऑफ एफ का बताइए। तो इसका फार्मूला आप लोग जानते हो, ऑड्स इन फेवर का फार्मूला होता है PF/1 - PF, राइट। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, आप अगर देखोगे कि चूँकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और मस्ट अकर करता है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री अगर इवेंट है तो दोनों का सम जो है, सिंपली दोनों का सम क्या होगा, वो 1 होगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री के प्रॉपर्टी से। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 - PF को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, PE, राइट। सो इट इज़ नथिंग बट व्हाट, PF/PE। अब ये PF/PE होगी और PF/PE आप इस रेशियो का यूज़ करके निकाल सकते हो, ठीक है, क्या आ जाएगा, दिस इज 3/2। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और कॉम्प्लीमेंट्री के बीच का रिलेशन और उसका डिफरेंस आपको समझा देता है, तो इसको आपको अच्छे से समझ करके रखना है, राइट। आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ढेर सारा फ्री कंटेंट है यूट्यूब पे, आपको वहाँ पे बहुत सारा फायदा होगा। और अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो प्रोबेबिलिटी का, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो KVS NVS के लिए, ठीक है, या झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको उसके लिए मेरा कोर्स मिल जाएगा जहाँ पे आप सिस्टमेटिक स्टडी कर पाओगे। उसके लिए आपको मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, सिस्टमेटिक पढ़ के जाओगे, डेफिनेटली आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बहुत सारे उसमें वहाँ पे MCQs कराए हुए हैं, आपको सारा कंटेंट, सारा टॉपिक, सारा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, तो आपको आई होप वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप भले बहुत अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर लोगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।